हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है वो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं उसकी। पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा टाइम लेकर करते हैं, लेकिन आज हम उन्हें विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 26% ऑफ 1540 प्लस 51% ऑफ 1960। अब मोस्टली स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? 26 इंटू 1540 अपॉन 100 करेंगे, ओके, प्लस 51 इंटू 1960 अपॉन 100 करेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है भाई। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये 26, दूसरा तरीका क्या है, इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो आप जरा समझिएगा। 26% का मतलब क्या है? 25 प्लस 1 हम कह सकते हैं, और 50 का मतलब क्या है? 50 प्लस 1 हम कह सकते हैं, ओके। यानी कि 1540 का हम पहले 25% निकाल दें, फिर 1% निकाल सकते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, किसी भी नंबर का 1/4, यानी कि 1540 का 1/4 अगर हम निकालें, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 5 20, 385 प्लस 1%। अगर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देते हैं तो 10% की वैल्यू आ जाती है। अगर दो डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15.40। ये आ गई हमारे पास 26% की वैल्यू। ऐसे यहां पर देखिए 50 प्लस 1, इसका 50% यानी कि इसका आधा, 2 का भाग दे दें, 2 नाम 18, 2 8 16, 980 सॉरी, प्लस 1% वही 19.60, ओके। ये हमारा, अब इसको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जोड़ना भी बच्चों की तरह नहीं है कि पहले हम इनको और इनको जोड़ रहे हैं फिर सबको जोड़ रहे हैं कैरी वैरी लेके, नहीं। देखिए हम कैसे जोड़ें। ये 0.40 और 0.60 एक बन गया, यानी कि मैं इसको 20 बना देता हूं, ओके। 20 और 15 ये कितना हो गया? 35 मैं इसमें जोड़ दूंगा। 35 पहले 15 जोड़ूंगा, 400, 420, अब मैं 420 और 980 पहले 20 जोड़ूंगा, 1000, और ये हमारा 1400 हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेम क्वेश्चन है, 21% ऑफ 1860 एंड 49% ऑफ 1280, ओके स्टूडेंट्स, ये हमें करना है। तो 20% का 21% मतलब मैं क्या कर लूं इसको? 20 प्लस 1%। 20% का मतलब क्या होता है? एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, 20% का मतलब होता है 1/5, किसी भी नंबर का 1/5, यानी इसमें 5 का भाग दे दूं तो मुझे 20% की वैल्यू मिल जाएगी। 5 दिया 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 372 प्लस 1%, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दूं तो मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी 18.60, ओके। प्लस इसको क्या करूं भाई? 49 को इसको करूं मैं 50 माइनस 1, यानी इसका 50% 640 माइनस 1% 12.80, ओके। क्लियर है? अब हमें इनको प्लस माइनस करना है, तो क्या करें? पहले हम क्या करें, 18 में से लेस कर देते हैं 12, तो हमारा 6 प्लस में आ जाएगा, 6 प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? और ये हमारा प्लस का 0.60 है और माइनस का 0.80, यानी माइनस का 0.20 हमारा बचेगा। ध्यान रखिएगा, माइनस का 0.20, प्लस का 6 है और माइनस का 0.20। चलिए अब इन्हें हम जोड़ देते हैं और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से हम 0.20 लेस करके लिख देंगे। 6 और 2 8, ये जुड़ेगा सब। 4 और 7 11, कैरी 1। 6 और 1 3 10, ये भी जुड़ेगा, ये भी इसमें जुड़ेगा। ये पहले रह गया था, मैं दोबारा से कर देता हूं इसको। पहले हमने क्या किया कि हमने पहले कैरी यूनिट डिजिट जोड़ा, तो 8 और 2 10, 8 क्या हुआ? हाँ ये ठीक है, सही कर रहे थे, ये हमने हटा दिया था, बिल्कुल सही कर रहे थे हम कि क्या किया था? प्लस 6, 6 और 2 8, बिल्कुल ठीक है। 7 और 4 11, ये आ गया था हमारा, ओके। अब इसमें से माइनस 0.20 माइनस करना है हमें,
यानी 1017.8 आपका आंसर है। प्लस माइनस में आप एक बार और देख लीजिएगा, हो सकता हो कोई गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। और इस तरीके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए वो सारे मैं यहां पर करा रहा हूं। आप देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए वो सारे मैं यहां पर करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है, ये कर लिया हमने, हाँ ये कर लिया, ये वाला ये क्वेश्चन है जैसे आपके सामने। ओके, 15% ऑफ 524 माइनस 2% ऑफ 985 प्लस x इज इक्वल टू 20% ऑफ 423। ठीक है, 15% कैसे निकालें भाई, 10% और 5%। 10% 52.4 प्लस 5% इसका ही आधा कर देता हूं मैं, इसका आधा करेंगे 26.2 माइनस 2% भाई, 1% कितना है 9.75, तो 2% इसका डबल कर दूं मैं, तो इसका 9 दूनी 18 19.7 आएगा भाई। ओके, प्लस x इज इक्वल टू, अब देखिए 10% कितना है 42.3, तो 20% इसका डबल कर देंगे, 3 दूनी 6, ओके 4 84.6। अब यहां पर हमें प्लस माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकालें, यहां पर 84.6 प्लस 19.7, प्लस माइनस भी सीखना बहुत जरूरी है, 52.4 माइनस 26.2। ओके, चलिए 6 और 7 13 में से 4 लेस किया 9, 9 में से 2 लेस किया 7 पॉइंट लगा देते हैं यहां पर। ओके, गॉट इट। 4 और 9 13 में से 2 गए 11 में से 6 गए तो 5। ओके, 8 और 1 9 में से 5 गए तो 4 में से 2 गए, 25.7 इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है ना, नहीं सेम नहीं है, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। इसका लॉजिक अलग है, देखने में बड़ा गंदा सा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है, बस इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाए। लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है कि आप देखेंगे कि इसके 3 पार्ट हमें दिए हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, और हर पार्ट में हम देखेंगे यूनिट डिजिट या तो 5 है या फिर 50 है। जब ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि यूनिट डिजिट में, हर पार्ट के यूनिट डिजिट में 5 या टेंस डिजिट में 50 आ रहा हो, तो हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम। 27% ऑफ 900, अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 27% या 450 किसी में भी कर सकता हूं, माइनस मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूं, ये इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा। 76.5 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 153 इज इक्वल टू 375 का आप डबल करोगे तो 750 आएगा, x% ऑफ 750। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। 27% ऑफ 900, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 900% ऑफ 27, मैं परसेंट यहां से हटा के यहां लगा दूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि 20% ऑफ 900 आप निकालोगे या 900 ऑफ % ऑफ 27 निकालोगे, बात एक ही होती है भाई, बात एक ही होती है। -153 इज इक्वल टू, अच्छा इसको क्या करें भाई, इसको सॉल्व कर लें सीधे सीधे, 750 बटा 100, 0 से 0, 5 से 15 और 5 से 2 बार, यानी 15x बटा 2 इधर बचा। अच्छा देखिए 900% मैंने क्यों किया, क्योंकि 500% का मतलब होता है 5 गुना, 900% का मतलब 9 गुना, 1100% का मतलब 11 गुना, 700% का मतलब 7 गुना, ऐसे 900% का मतलब 9 गुना, यानी कि इसका 9 गुना कर दीजिए, 9 का गुना कर दीजिए, 9 सत्ते 63, हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 2 तो 43 माइनस 153 इज इक्वल टू 15x/2, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 0 90 बराबर 15x बटा 2, 15 से इसको काट दें 6 बार, 15 के 90 और 2 का गुणा कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 12, आपका आंसर। ओके ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है
सेम क्वेश्चन है, जैसे वहां पर यूनिट डिजिट 5 या 50 आ रहा था, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट है हमारे सामने, है ना, 3 पार्ट्स हैं, और यहां पर 0.33, 0.33, यहां पर 24 है, यहां पर नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं ना, एक बात बताइए, अगर 0.33 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 0.3333 ये बार लगा हुआ है एक तरीके से, समझ रहे हो? 0.33 का मतलब यही होता है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, यानी 3 का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर। जब आपको 0.33 इस तरीके से दिख जाए तो आप 3 का गुणा कर दीजिएगा, यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए तो आप 2 का गुणा कर दीजिए, बहुत ईजी है। अब देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो जाता है, 76% ऑफ 1000। ओके, इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, -400 इज इक्वल टू x% ऑफ 72। हाँ जी, 72। मैं भाई ये x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको प्लस करने के लिए इधर ले गया, इसको इधर लेके आया। अब देखिए 1000% मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1000% ऑफ 76 बिल्कुल कर सकता हूँ, यानी 10 गुना, यानी कि 760 -400, मैं डायरेक्ट लिख लूँ 360 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू x इंटू 72/100। अब आपको पता है 72 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 500, बहुत ईजी बन गया। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले आपको, ऐसे क्वेश्चंस में 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आए हैं और आते हैं, और हम टाइम वेस्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग है। 96% ऑफ 249 -4% ऑफ 251। अब इसमें लॉजिक क्या है, आपको जहां 250 के आसपास का नंबर दिख जाए ना, आप 250 से उसको सॉल्व कीजिए। अब ये 250 क्या है जरा समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 25% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 25% का मतलब 1/4 होता है। और वहीं आपसे पूछा जाए 25% यानी कि 250%, यानी 25 का 10 गुना का मतलब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 1/4 गुणा 10। यानी कि अगर 25% 1/4 के बराबर है तो 250% इसका 10 गुना है, तो 1/4 का 10 गुना। यानी कि किसी नंबर का अगर आपको 25% 250% निकालना है तो बड़ा आसान है। कैसे, देखिए 44 का 250% आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे भैया कि 44 का आप 1/4 करेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से ये 11 बार और 11 10 गुणा 110, बहुत ईजी है। या और समझिए, आपसे कोई कहता है 664 कर लेता हूं मैं इसको, 664 का 250% निकालिए, 250%। तो आप सीधे 4 का भाग करेंगे, पहले 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और एक 0 लगा देंगे आंसर। तो ये 250% निकालना आसान होता है, इसलिए हमें देखो 250 के आसपास के दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। चलो ये कर लीजिए थे 250 -1 और इसको कर लेते हैं 250 +1, बस। अब देखिए 96, अच्छा मैं परसेंट भी यहां से हटा के, परसेंट यहां से हटा के यहां पे लगा सकता हूं, ऐसे यहां परसेंट यहां से हटा के मैं यहां पे लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। यानी कि 96 का 250% निकालिए, -96 को 1% निकाल कर दीजिए। 96 का 250%, 4 का भाग दे दूं, 4 2 8, 4 चौके 16, 240। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। -0.96, गॉट इट। चलिए माइनस, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई ये दोनों माइनस इधर है तो ये ब्रैकेट लगा देता हूं। 4 का 250% 10 होता है भैया, प्लस आएगा, है ना। 4 का 1% 0.04, 4 का 1% निकाल लीजिएगा, 0.04 आएगा। अब मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि ये दोनों माइनस के होने वाले हैं। देखिए 240 -0.96 -10 -0.04, गॉट इट। अब देखिए ये एक तरीके से 4 पैसे हैं, कितने, 4 पैसे, और ये 96 पैसे हैं। 1 रुपया हो गया, 1 रुपया तो ये हो गया, और 10 रुपए ये हो गए। 11 रुपए घटा दो 440 में से, 229 आपका आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया। एग्जाम में इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको लॉजिक पकड़ना है, विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन एक और,
एक और सेम क्वेश्चन आपके सामने है। 30%, 36% ऑफ 301, 32% ऑफ 250। तो भैया सीधी सीधी बात है, ये 250 को हमें क्या करना है, 251 को 250 प्लस 1, और इसको क्या करना है हमें 300 प्लस 1। 36 का 300% 108, 36 का 3 गुना, प्लस 36 का 1% 0.36, ओके, प्लस 32 का 250%, 4 अट्टे 32 80 होता है, प्लस 0.32, सब जुड़ना है। 188 188 ये भी जुड़ना है, 0.68 आंसर है। विद इन 20 to 30 सेकेंड आप इसको कर सकते हैं अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 59% ऑफ 61। देखिए इसमें अलग ही लॉजिक है, एक और नया क्वेश्चन आया आपके सामने। अब ये नया लॉजिक है, क्या लॉजिक है जरा समझते हैं इसको। देखने में बड़ा खतरनाक सा लगेगा, लेकिन अगर लॉजिक पकड़ में आ गया ना तो 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। क्या है लॉजिक देखिए, 59 into 61 upon 100, गॉट इट, प्लस 48 into 52 upon 100, क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 100 का डिवाइड करना है। अब जरा समझिएगा, ये 60 से 1 कम है, 60 से 1 ज़्यादा है, मैं कर सकता हूँ 60 माइनस 1 और 60 प्लस 1 अपॉन 100 चल रहा है। मैं 100 में जगह नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए बस। 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2, ये दोनों के अपॉन 100 चल रहा है ना। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमें ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। सभी जानते होंगे इस चीज को, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए 3600 माइनस 1 कर दूं मैं तो 3599, ओके, बटे 100, प्लस 2500, 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 50 का स्क्वायर 2500 में से 4 घटा दूं भाई 2496 बटा 100। तो ये हो जाएगा 35.99, ये वाला यहां पर 35.99 प्लस 24.96, गॉट इट। अब इनको जोड़ देते हैं हम, 24.96 है, 6 9 15, 9 9 18 और 1 19, 10 6, 60.95 आपका आंसर। लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए अब ये कितना जल्दी विद इन 10 सेकेंड होगा, देखिए विद इन 10 सेकेंड। बस हमें ये देखना है 60 माइनस 1 60 प्लस 1, यानी कि 60 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 3600 में से 1 का स्क्वायर 1 घटा देंगे 3599। मैंने पॉइंट क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, अपॉन 100 है। 50 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस 2 है, 50 प्लस 2 है, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 24.96, बस जोड़ दीजिए आपका आंसर आ गया। इन्हें जोड़ दीजिए, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा, गॉट इट। तो वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इतना बड़ा था नहीं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम नहीं है, सेम आप कर सकते हैं कोई भी डिजिट लेके। इसमें देखिए, इसमें भी एक और नया प्यारा सा लॉजिक है, बड़ा ही प्यारा सा लॉजिक है। पोज करिए और आप पहले खुद लॉजिक लगाइए कि इसमें क्या लॉजिक, क्योंकि भाई इसको डायरेक्ट वैसे करने जाएंगे हम तो ये हो गया 1.5 मिनट 2 मिनट खा जाएगा। लेकिन विद इन 30 सेकेंड हम कैसे कर सकते हैं, पोज करके आप खुद लॉजिक लगाइए, मैं बताता हूं। अब हमने देखा इसके 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तीनों पार्टों में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है जो 17 से डिविजिबल, कितने से 17 से, तो हमने 17 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड 17 डिवाइड 17। भाई 20 तक टेबल से याद होनी चाहिए। 17 8, अच्छा पहली चीज मैं इस परसेंट से, ये दोनों परसेंट से इस परसेंट को काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। मैं परसेंट कॉमन लेके इस परसेंट से इस परसेंट को काट दूंगा। अब मैंने दोनों साइड 17 से डिवाइड कर दिया। अब 17 से 17 नंबर 153.9 इंटू 250 प्लस 17 7 119.7 इंटू 350 और ये आपका 10x इधर आ जाएगा, गॉट इट।
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट से जीरो कैंसिल, 25 9 जा 225 प्लस 0.7 से जीरो कैंसिल, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 24 इज इक्वल टू 10x। ऐड कर देंगे 45 और 25 70 470 बराबर 10x, जीरो से जीरो कैंसिल, x की वैल्यू 47। ये आपका आंसर। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कौन सा टेबल है जो सारे पार्ट्स में आ रहा है? ऐसा कौन सा टेबल? 33.3 किस टेबल में आता है? 15.2 किस टेबल में आता है? आई थिंक 19 19 पंजे 95 छिके 114 19 सत्ते 133 19 सत्ते 133। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई 28, 19 अट्ठे 152, 8 नाम 72 लिखूंगा मैं डायरेक्ट। 19 से ये कट रहा है क्या? 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, बिल्कुल कट रहा है साहब, बिल्कुल कट रहा है। 25x ये हो गया 100 बराबर 25x, 25 से 4 बार x की वैल्यू 4। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर लॉजिक समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरु? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65% ऑफ 1024। ऐसे क्वेश्चंस का एक लीजिए लास्ट लॉजिक, आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट लॉजिक होगा। ये अलग लॉजिक है। इसमें क्या लॉजिक है? जब आपको ये दोनों परसेंट जोड़ के 100 दिख जाए तो बस हो गया काम। कैसे काम हो गया? ये दूसरा नंबर है, उसको फर्स्ट में ब्रेक कर लो, यानी कि इसको 1024 प्लस 20 लिख लो। कैसे? देखिए, 65% ऑफ 1024, थोड़ा सा मैंने जो है पतली कर लेता हूं, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये हमें दिख गया 100, तो हम इस वाले नंबर को फर्स्ट वाले में ब्रेक कर लेंगे, यानी 1024 प्लस 20। अब देखिए कैसे करें। 65% ऑफ 1024 गॉट इट, प्लस 35% ऑफ ब्रैकेट 1024 प्लस 20। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए, 65% ऑफ 1024 प्लस 35% ऑफ 1024 प्लस 35% ऑफ 20। गॉट इट? अब देखना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100% ऑफ 1024, 100% ऑफ 1024, क्योंकि ये ऐड करेंगे हम तो ये 100 हो जाएगा। 65 और 35 100 प्लस, मैं इसको लिख देता हूं भाई 20% ऑफ 35। लिख सकता हूं ना ऐसा? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 20% निकालना किसी भी नंबर का आसान। 100% का मतलब वही नंबर होता है 1024, प्लस 20% मतलब 1/5 यानी 1/5 यानी 7। आंसर इज 1031। अब इतना लेंदी हमें नहीं करना है एग्जाम में, इतना लेंदी हमें नहीं करना है। हमें करना कैसे है? देखिए, जैसे ही हमें दिखाई 100%, यानी कि 100% ऑफ 1024 तो होगा ही होगा भाई। देखिए, इसको ब्रेक करिए, 1024 प्लस 20, तो 35% ऑफ 1024 एंड 65% ऑफ 1024, 100% ऑफ 1024, 100% ऑफ 1024, ये तो 100% ऑफ 1024 सीधे आप लिख दोगे 1024 प्लस 35% ऑफ 20 या 20% ऑफ 35 7, 1031। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, डायरेक्ट 10 सेकंड के अंदर आप करोगे। जैसे शायद एक क्वेश्चन और ऐसा मेरे पास नहीं है, हम बना सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ ऐसा, आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 75% ऑफ 1540 प्लस 25% ऑफ
552। ओके, तो देखिए हमें ये दिख गया कि ये 100% है, तो यानी कि 1540 तो आना ही आना है गुरु। 1540 कैसे आना है कि इसको हमने ब्रेक कर दिया भैया 1540 प्लस 12 में, तो 75% ऑफ 1540, 25% ऑफ 1540, 100% ऑफ 1540 होते हैं, बचा के 25% ऑफ 12। 25% का मतलब 1/4, 12 का 1/4 3 होता है, 1543 हमारा आंसर है। गॉट इट। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चंस के सारे लॉजिक मैंने आपको करा दिए। अभी तक एग्जाम्स में जितने भी 2011 से बैंक के, एसएससी के, रेलवे के, यूपी पुलिस के, है ना, सब पेपर्स में अभी तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे मैंने कवर करा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को देख लो। बड़ा ही देखने में गंदा सा क्वेश्चन है, देखते ही स्किप करने का मन करेगा, लेकिन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगर आप समझें तो। देखिए इसको करते हैं हम 400 माइनस 12.5 कर सकते हैं भाई। इसको हम 800 प्लस 16 भी कर सकते थे, लेकिन 800 का लॉजिक चलो बनता है, लेकिन 16 का कोई लॉजिक नहीं बनता। 400 का भी लॉजिक बनता है, 12.5 का भी लॉजिक बनता है। अच्छा ये क्या है देखना, 400 प्लस 66 सही 2/3%। ये जो लिखा हुआ है 466 सही 2/3 लिखा हुआ है, मैं इसको सही से लिख देता हूं, 466 सही 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको 400 प्लस, यानी कि 816 का 400%, 4 गुना कर दूं 3264, माइनस 816 का 12.5, 12.5 का मतलब सभी जानते हैं 1/8 होता है ना, 1/8 होता है 12.5 का मतलब। 12.5 का मतलब 1/8, 8 का भाग दे दूं 102, प्लस 39 का 400%, 39 का 4 गुना कर दूं मैं, 4 चौके 16, 156 हो गया भाई। 39 का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3 होती है। इसका 2/3 निकालोगे तो 26 आएगा। बस ये आपको प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेते चलो, 6 और 6 12, 12 और 4 16 में से 2 गए तो भैया 14 हासिल 1, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 में से 0 गया तो 4 हासिल 1 1 1 2, 2 2 4 में से 1 गया 3। ठीक है दैट्स ऑल, 3344 आपका आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस पार्ट में कवर करा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन का भी जो भी क्वेश्चंस रह गए मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा, उसमें मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, आपको अगर इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है बैंकर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी तो नहीं, 2-4 दिन बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ उनके सारे क्वेश्चंस पीडीएफ आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप बैंकर्स पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।